अगले दिन सभी लोग उपहार लेकर अन्ना के पास आए और प्रार्थना की कि वह जल्द ही अपनी शक्ति वापस पा ले और उन्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन उसी रात जब लॉरा ने अन्ना को सुला दिया तो उसने देखा कि दिन में लगी उसकी खरोंच तेजी से ठीक हो रही थी। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपने पति निक को बुलाया और देखा कि निक के हाथ पर बना घाव भी आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहा था। ये स्पष्ट था कि अन्ना की शक्ति वापस आ गई थी। उत्सुकता में लॉरा रात को ही मेई आंटी को बुलाने चली गई। दरअसल मेई आंटी अल्जाइमर से पीड़ित थी और अन्ना की चिकित्सा से ही ठीक रहती थी। इन दिनों अन्ना की चिकित्सा न मिलने से वह पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी। इसलिए उसने मेई आंटी को ठीक करने का फैसला किया, लेकिन निक ने इसे रोकने की कोशिश की। उसका मानना था कि अगर मेई आंटी को यह बात पता चल गई तो उनकी तेज तर्रार और बातूनी आदत के चलते एक दिन भी नहीं लगेगा और पूरे गांव में अन्ना की शक्ति लौटने की खबर फैल जाएगी। उस समय सब लोग फिर से झुंड बनाकर अन्ना के पास चले आएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो अन्ना को जरूर अपूरणीय नुकसान पहुंचेगा। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु सामान्य है और हमें इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लॉरा सहमत हो गई, लेकिन आधी रात को वह खुद को रोक नहीं पाई। चुपचाप मेई आंटी को अन्ना के कमरे में ले गई और थोड़ी देर में ही मेई आंटी ठीक हो गई। एक दिन के भीतर ही सभी ग्रामीणों को पता चल गया कि अन्ना की शक्ति वापस आ गई है और वे गुस्से में अन्ना के घर आकर दंपति को डांटने लगे, क्योंकि जब से अन्ना की शक्ति गायब हुई थी उनकी मछली पकड़ने की मात्रा बहुत कम हो गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी ग्रामीण भूखे मरेंगे। अगर मेई आंटी ने यह बात नहीं बताई होती तो वे सब अंधेरे में रहते। अब जरूरी है कि अन्ना उनके साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाए। ये जानने के बाद कि अन्ना की शक्ति केवल उसके सोते समय काम करती है, मेई आंटी के मन में एक बुरा विचार आया। वह बिना कुछ कहे निक को नींद की गोलियों का एक पैकेट देती है। उसे चुपचाप अन्ना को देने का इशारा करती है। केवल अन्ना के सो जाने के बाद द्वीप के निवासी ऊपर वाले के आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत में निक बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसे समझाने और बहकाने में लगी रही। यह तब की तरह होगा जब वह बच्ची थी, उसे याद नहीं रहेगा। सभी के दबाव के कारण अंततः निक इस बात के लिए मान गया, लेकिन शर्त यह थी कि नींद की गोलियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन आधी रात को लॉरा ने चुपचाप नींद की गोलियों को पीसकर अन्ना के पानी के गिलास में मिला दिया। अनजान अन्ना ने पानी का गिलास उठाया और पी गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई। उसने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे समुद्र में ले जाया और जब ग्रामीणों ने जाल बिछा दिया तो उन्होंने अन्ना को उठा लिया और उसका हाथ समुद्र में डाल दिया। अन्ना की रात भर की सहायता के बाद अगले दिन मछुआरों को भारी मात्रा में मछलियां मिली। द्वीप के निवासी भी लालची हंसी में हंसने लगे। जहां ग्रामीण संतुष्ट थे, वहीं अन्ना खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। और जब निक को पता चला कि ग्रामीणों ने नींद की गोलियों जैसी नीच तरकीब का इस्तेमाल किया है तो वह तुरंत आग बबूला हो उठा। उसने तय किया कि वह अन्ना को यहाँ से ले जाएगा। वह नहीं चाहता था कि स्वार्थी ग्रामीण अन्ना की शक्ति का दुरुपयोग करके निजी लाभ उठाए। निक का करीबी दोस्त जो डॉक्टर था, उसने भी निक की सोच से पूरी तरह सहमति जताई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी बातचीत को मेई आंटी ने सुन लिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि दोनों कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए उसने ये सिद्धांत अपनाया कि गलत समझकर मार देना बेहतर है, बजाय उन्हें जाने देने के। रात को वह एक बोतल शराब लेकर डॉक्टर के घर पहुंची। मेई आंटी के आने से डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ,